साल है 620 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहांत हो गया है। इस अनिश्चितता से रशीदुन खिलाफत का उदय होता है। इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। 635 से 661 ईस्वी तक फैली यह अवधि पहली बार मुसलमानों को खलीफा, पैगंबर के लौकिक अधिकार के उत्तराधिकारी द्वारा शासित किया गया था। रशीदुन खिलाफत केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, इसने मुस्लिम समुदाय के एक धार्मिक समूह से एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया। यह अवधि इस्लाम के स्वर्ण युग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अभूतपूर्व बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का समय था। इस स्वर्ण युग के बीज रशीदुन काल के दौरान बोए गए थे, जिसमें ज्ञान, न्याय और विस्तार पर जोर दिया गया था। रशीदुन खिलाफत ने उन प्रगति के लिए आधार तैयार किया जो आने वाली सदियों को परिभाषित करेगी। इसकी विरासत इतिहास के इतिहास में अंकित है, एक ऐसे समय का प्रमाण जब आस्था और नेतृत्व ने एक सभ्यता को आकार देने के लिए संयुक्त किया। यह आस्था, नेतृत्व और एक साम्राज्य के जन्म की कहानी है। 4 पुरुष, प्रत्येक को उनकी धर्मपरायणता, ज्ञान और पैगंबर से निकटता के लिए चुना गया, नवोदित मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व किया। ये थे रशीदुन खलीफा, सही मार्गदर्शन, और उनके शासनकाल मुस्लिम दुनिया की नियति को आकार देंगे। पहले खलीफा अबू बकर अपनी अटूट आस्था और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विद्रोहों को दबाते हुए और सीमाओं को मजबूत करते हुए मुस्लिम राज्य को मजबूत किया। दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने तेजी से विस्तार की अवधि का निरीक्षण किया। उनके शासनकाल में फारस से लेकर मिस्र तक विजय प्राप्त की। उमर का न्याय पौराणिक था। उस्मान इब्न अफ्फान तीसरे खलीफा बने। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि कुरान का एक एकल मानकीकृत पाठ में संकलन थी। अंत में अली इब्न अबी तालिब ने नेतृत्व की कमान संभाली। अली का शासनकाल आंतरिक संघर्षों से चिह्नित था। इसके बावजूद उन्हें उनकी धर्मपरायणता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाता है। रशीदुन युग ने सैन्य विजय की एक अभूतपूर्व लहर देखी। प्रारंभिक मुस्लिम सेनाएं दूर दराज के देशों में इस्लाम का संदेश लेकर आगे बढ़ीं। 636 ईस्वी में यारमूक के युद्ध में निर्णायक जीत मिली। खालिद इब्न अल वालिद के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने आश्चर्यजनक जीत हासिल की। इस जीत ने लेवेंट के द्वार खोल दिए, जिसके तुरंत बाद दमिश्क का पतन हो गया। मिस्र की विजय ने विशाल क्षेत्रों को मुस्लिम शासन के अधीन कर लिया। इन विजयों ने दुनिया के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार किया। जैसे जैसे रशीदुन खिलाफत का विस्तार हुआ, वैसे वैसे शासन की एक कुशल प्रणाली की आवश्यकता भी बढ़ती गई। खलीफाओं ने इस चुनौती का सामना किया, एक परिष्कृत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। प्रांतीय शासन उनकी व्यवस्था की आधारशिला थी। विजित प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व खलीफा द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता था। इससे क्षेत्रीय प्रशासन की अनुमति देते हुए केंद्रीकृत नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। उनके शासन मॉडल ने भविष्य के इस्लामी राज्यों को प्रभावित किया। रशीदुन युग, जबकि क्षेत्रीय विस्तार द्वारा चिह्नित किया गया था, महान बौद्धिक जिज्ञासा और सांस्कृतिक उत्कर्ष का समय भी था। खलीफाओं ने ज्ञान के महत्व को पहचाना और सक्रिय रूप से इसकी खोज को प्रोत्साहित किया। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। मस्जिदें सीखने के केंद्र बन गईं, जहां विद्वान पढ़ाने और बहस करने के लिए इकट्ठा होते थे। ज्ञान की खोज ने धार्मिक सीमाओं को पार कर लिया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने बौद्धिक माहौल को बढ़ावा देने में योगदान दिया। इस अवधि में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। मुस्लिम विद्वानों ने बीज गणित में अभूतपूर्व योगदान दिया, नई अवधारणाओं और तकनीकों का विकास किया, जो सदियों तक गणितज्ञों को प्रभावित करती रही। आकाशीय पिंडों की गति को ट्रैक करने के लिए वेधशालाओं की स्थापना के साथ
खगोल विज्ञान का अध्ययन फला फूला। रशीदुन युग ने इस्लामी विज्ञान और छात्रवृत्ति के स्वर्ण युग की शुरुआत को चिह्नित किया। रशीदुन खिलाफत ने इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण विकास देखा। सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक कुरान का एक एकल आधिकारिक पाठ में संकलन था। पैगंबर के जीवन काल के दौरान कुरान के छंदों को याद किया जाता था और चर्मपत्र और हड्डी के टुकड़ों जैसी विभिन्न सामग्रियों पर लिखा जाता था। खलीफा उस्मान के तहत कुरान की अखंडता को बनाए रखने और पाठ में बदलाव को रोकने के लिए कुरान के एक मानकीकृत संस्करण को संकलित किया गया था। यह मानकीकृत पाठ कुरान का निश्चित संस्करण बन गया, जिससे पूरे विस्तार वाले मुस्लिम जगत में इसकी एकरूपता सुनिश्चित हुई। रशीदुन काल में मस्जिदों की स्थापना पूजा और सामुदायिक सभा के केंद्रीय स्थानों के रूप में भी देखी गई। ये मस्जिदें अक्सर स्थापत्य चमत्कार न केवल प्रार्थना स्थल के रूप में कार्य करती थीं, बल्कि सीखने और सामाजिक संपर्क के केंद्र के रूप में भी कार्य करती थीं। रशीदुन खिलाफत सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देने की विशेषता थी। करुणा, निष्पक्षता और व्यक्तियों के अधिकारों पर कुरान की शिक्षाओं ने उनकी सामाजिक नीतियों की आधारशिला बनाई। खलीफाओं ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रदान करते हुए सामाजिक कल्याण की एक प्रणाली की स्थापना की। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक ज़कात को दान के अनिवार्य रूप में स्थापित किया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि अमीर कम भाग्यशाली लोगों की भलाई के लिए योगदान करते हैं। रशीदुन काल में महिलाओं की स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले। कुरान ने महिलाओं को ऐसे अधिकार दिए जो उनके समय के लिए अभूतपूर्व थे, जिसमें बाई में की संपत्ति का अधिकार, विरासत में प्राप्त करना और व्यवसाय में संलग्न होना शामिल है। खलीफाओं ने इन अधिकारों को बरकरार रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि महिलाओं के साथ सम्मान और सम्मान का व्यवहार किया जाए। अपनी कई सफलताओं के बावजूद रशीदुन खिलाफत आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों के अपने हिस्से के बिना नहीं थी। स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया के बिना नेतृत्व उत्तराधिकार की प्रकृति ने तनाव और विवादों को जन्म दिया। रिद्दा युद्ध, पैगंबर की मृत्यु के बाद भड़के विद्रोहों की एक श्रृंखला ने नवजात मुस्लिम राज्य की एकता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। आदिवासी निष्ठाओं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और धार्मिक असंतोष के मिश्रण से प्रेरित होकर इन विद्रोहों ने पहले खलीफा अबू बकर की सूझबूझ का परीक्षण किया। इन विद्रोहों को दबाने में उनके निर्णायक नेतृत्व मुस्लिम राज्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। पहला फितना, अली इब्न अबी तालिब के शासनकाल के दौरान छिड़ा एक गृह युद्ध मुस्लिम समुदाय के भीतर गहरे विभाजन की अवधि को चिह्नित करता है। इन चुनौतियों के बावजूद रशीदुन खिलाफत की नेतृत्व और शासन की विरासत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान किए। रशीदुन खिलाफत, हालांकि अपेक्षाकृत कम अवधि तक चली, ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने कुरान और सुन्नत, पैगंबर की शिक्षाओं के आधार पर इस्लामी शासन का एक मॉडल स्थापित किया, जो भविष्य के मुस्लिम नेताओं को प्रेरित करेगा। न्याय, परामर्श और लोगों के कल्याण के प्रति खलीफाओं की प्रतिबद्धता ने आने वाले शासकों के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया। रशीदुन काल में इस्लामी साम्राज्य के अभूतपूर्व विस्तार को देखा गया, जिससे विशाल क्षेत्रों में इस्लाम का संदेश फैल गया। छात्रवृत्ति, प्रशासन और सामाजिक सुधारों के मामले में इस युग के दौरान रखी गई नींव ने इस्लाम के स्वर्ण युग का मार्ग प्रशस्त किया। रशीदुन खिलाफत ज्ञान, न्याय और विस्तार का प्रतीक, आस्था और नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह युग हालांकि संक्षिप्त था, एक स्थायी विरासत छोड़ गया, जिसने इस्लामी इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया और सभ्यता के स्वर्ण युग की नींव रखी।
जैसे ही हम इतिहास के इतिहास में तल्लीन होते हैं, आइए हम रशीदुन खिलाफत को बहुत महत्व की अवधि के रूप में याद करें। एक ऐसा समय जब एक नया समुदाय विश्वास और सिद्धांत द्वारा निर्देशित विश्व मंच पर प्रमुखता से उभरा। रशीदुन खिलाफत की कहानी इस्लामी इतिहास और संस्कृति के समृद्ध ताने बाने का और अधिक अन्वेषण करने का निमंत्रण है। आइए हम इस्लाम की विविध और बहुआयामी विरासत को सीखना, समझना और उसकी सराहना करना जारी रखें।